भारत वर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह मंदिर में रोज दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था, परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक दमड़ी दान देती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन में गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर रानी से भिक्षा मांगने गए तो रानी बोली, हे साधु जी, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही काम समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र व धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, तालाब, कुआं, बावड़ी, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेक ज्ञात धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश ना हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान दूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा ही काम करना है। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा आदि खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने साधु के कहने के अनुसार ऐसा ही किया। 3 बृहस्पति बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे। सांसारिक भोगों से दुख ही रहने लगे और राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ रहो पर मैं दूसरे देशों में जाऊँ, क्योंकि मुझे सभी लोग जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिला और किसी किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी व दासी को कई रोज बिना भोजन के हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, उससे 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। रानी की बात मान दासी उसकी बहन के पास गई। उस समय वह पूजा कर रही थी। उस रोज गुरुवार था। दासी रानी की बहन से बोली, हे रानी, वह मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय गुरुवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो वह दुखी हुई और लौटकर रानी के पास जाकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन बहुत अभिमानी है, वह छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती, इसीलिए मैंने उससे कहा सो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई साथ नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। उधर रानी ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन कर पूर्ण कर वह रानी बहन के घर को चली और आकर अपनी बहन से कहने लगी, बहन, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी, इसीलिए मैं ना बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, इस कारण मैंने दासी तुम्हारी पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजी थी। रानी बोली, बहन, देखो, भगवान सब मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार रानी ने सुना तो घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक घड़ा बेझर भरा मिला। अब तो उस रानी और दासी को बहुत खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इससे व्रत की विधि और कथा पूछी जाए तो उसे हम भी किया करें। फिर रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, गुरुवार का व्रत व कथा कैसे करनी चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरुवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान व केले का पूजन कर दीपक जलावें, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र, धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी व दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 6 रोज बाद गुरुवार आया तो उन्होंने व्रत
रखा। घुड़साया में से चना व गुड़ बीन लाई, उसकी दाल से केले अथवा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आवे, वह बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इससे गुरु भगवान प्रसन्न हुए। 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी से बोले, दासी यह तुम्हारे और रानी के भोजन हैं, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं, इसलिए रानी बोली, तू हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा हम दोनों को थाली में भोजन दे गया है, इसीलिए हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। अब हर गुरुवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। गुरु भगवान की कृपा से फिर रानी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब भगवान की कृपा से बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। वह भूखों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो। रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ किया तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी व दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तेरी रानी तुझको याद करती है। राजा प्रातः उठा और विचार करने लगा। स्त्री खाने पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह नगर को चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश में दुखी रहने लगा, रोज जंगल से लकड़ी लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन की कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन दुखी हो रोने लगा, तब उस जंगल में गुरुदेव साधु का रूप धारण कर राजा के पास जा बोले, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझसे कहो। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी सब कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी औरत ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिससे तुम्हारी यह दशा हुई। किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से ज़्यादा धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी औरत ने भी बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ नहीं जिसकी उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी सुनूं, यह भी मुझे कुछ मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम चिंता न करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुमको हर रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन कर लोगे और पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत गरीब था, उसके कोई पुत्र ना था, यहाँ तक कि उसकी स्त्री बहुत मालिनता के साथ रहती थी, किसी देवता की पूजा नहीं करती, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करके बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण बड़े दुखी थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रत्न पैदा हुई। वह कन्या बड़ी हुई। वह कन्या प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को करके स्कूल जाती और मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती, तब जौ सड़ के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर ले जाती। एक दिन बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और गुरुदेव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। गुरुदेव ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोज की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु माँ का वही ढंग रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, तभी शहर का राजपुत्र वहाँ से निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देख मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर अन्न जल त्याग उदास हो लेट गया। राजा को जब इसका पता लगा तो उसने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? यदि कुछ कष्ट है तो कहो, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। राजकुमार बोला,
मुझे किसी बात का दुख नहीं। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस प्रकार की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उससे तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की का घर बतलाया। तब मंत्री उसके घर गया और ब्राह्मण को सारा हाल बताया। तब ब्राह्मण ने राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह विधि विधान के अनुसार कर दिया। कन्या के घर जाते पहले की तरह उस ब्राह्मण के घर गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन बहुत दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ से पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचा तो बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। व्रत के प्रभाव से वह धनवान पुत्रीवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग स्वर्ग को प्राप्त हुए। यह कहानी के साधु देवता लोप हो गए। फिर वहाँ बृहस्पति का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन उसे और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे घर लाकर भोजन कराने लगा। ठीक उसी समय राजा की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहीं पर दिखाई न दिया। राजा ने सोचा कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। दरोगा को बुलाकर उसे जेल में डलवा दिया। तो वह दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से कर्म से दुख प्राप्त हुआ और उसी साधु को याद करने लगा। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता न कर, बृहस्पति देव के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर है। अगर तू ऐसा न करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देख राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा अपने नगर को चल दिया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह सब किसका है और धर्मशाला किसका है? नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आए हैं तो उसने बांदी भेजी। वह उन्हें साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें ये धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि मैं प्रतिदिन व्रत करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, भाइयों, मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। वे बोले, हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने कथा कही और जब कथा पूर्ण हुई तो राम राम कहता वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हाल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो।
किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। अपनी कथा किसी और को सुनाना राजा के आगे चलते ही बैल पछाड़ खाकर गिरे और उसके पेट में बड़े जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी ले आई। उसने यह देखा तो पुत्र से सब हाल पूछा तो बेटे ने सब हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने खेत पर जा कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हुए व किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने खूब मेहमानी की। दूसरे दिन राजा ने बहन से कहा, ऐसा कोई प्राणी है जिसने भोजन न किया हो, मेरी कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह ऐसा देश है, पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई हो तो देख आऊं। वह कहने गई, परंतु उसे कोई प्राणी नहीं मिला। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उनके यहाँ 6 रोज से किसी ने भोजन न किया था। रानी ने कथा सुनने को कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने बृहस्पति की कथा कही, जिसे सुनकर लड़का ठीक हो गया। फिर राजा ने कहा, हम घर पर जाएंगे, तुम भी चलो। उसने कहा, भैया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब बालक नहीं तो तुम क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा नगर की ओर आया। राजा ने कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। रानी बोली, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें वह औलाद भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, ए राजा, सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा बड़ा खुश हुआ। 9वें मास उसको पुत्र हुआ। राजा बोला, रानी मेरी बहन आवे, तुम उससे कुछ कहना मत। राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बधाई लेकर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ी न आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, मैं ऐसा न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलता। जो बृहस्पतिवार का व्रत व कथा करता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।